श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे संवरिया, अपने ही रंग में रंग दे संवरिया। डियर स्टूडेंट्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी बुक से प्रश्न नंबर 8वां, 9वां और 10वां 3 प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। कहा गया है कि यदि tan a बराबर 1/2 में तो यहाँ tan a कहाँ लगा है? त्रिभुज ABC दिया है जिसका B कोण समकोण है और उसमें tan a बराबर 1/2 में 3, तो sin a इंटू कास सी प्लस कास a इंटू साइन सी पहला प्रश्न और कास a इंटू कास सी प्लस साइन a इंटू साइन सी दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले अभी इससे पहले आप एक गीत सुने हैं, तो वह गीत किसी न किसी तर्ज पर है और उस तर्ज पर एक नहीं बल्कि हजारों लाखों गाने गाए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं बल्कि पूरी मैथमेटिक्स में कोई एक सूत्र अगर हम याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उस सूत्र पर एक सवाल नहीं बल्कि हजारों लाखों प्रश्न हल किए जा सकते हैं। तो आइए, ये प्रश्न एक तो नमूना मात्र है, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हल हो सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हल किया जाए। यहाँ पहले प्रश्न में साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी दिया गया है, तो सबसे पहले हमको साइन ए कॉस सी और कॉस ए और साइन सी का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पर मान भर पाएंगे। तो इस मान ज्ञात करने के लिए हमें यह दिया गया है क्या? tan a बराबर 1/2 में 3 और tan a बराबर मतलब यहाँ पर कोण a है। अगर आपको उल्टा लग रहा हो तो मैं यहाँ C लिख देता हूँ और यहाँ पर A लिख देता हूँ, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते अंतर इतना ही है। अगर एंगल A यहाँ पर आ गया तो tan A बराबर 1/2 में 3, tan का फॉर्म होता है लंब बटे आधार, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा कर्णी में 3। तो tan A की सहायता से हम इस कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं तैयार कर लिए। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? AC² बराबर हो जाएगा BC² प्लस BA², और BC कितना दिया है? 1, BA कितना दिया है? कर्णी में 3, वर्ग कर देंगे, 1 हो जाएगा, कर्णी में 3 का वर्ग 3 होगा, 3 1 4 हो गया। जब AC² बराबर 4 है तो AC बराबर कर्णी में 4 और AC बराबर 2 मात्रक हो जाएगा। AC बराबर 2 मात्रक हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। और जब इस समकोण त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं तैयार हो गई तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। हम साइन ए का मान निकालना, कास सी का मान निकालना, कोई भी हम मान ज्ञात कर सकते। साइन से लेकर के कोसेक तक का एंगल ए और एंगल सी के वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जरूरत है वही बना निकालेंगे, सबको निकालने की जरूरत है नहीं हमको। तो यहाँ पहले प्रश्न में हम ये देख पा रहे हैं कि पहले प्रश्न में हमको साइन ए चाहिए, कास सी चाहिए, तो साइन ए निकाल लीजिए। यहीं पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या? साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कोण, तो कोण ए के लिए लंब 1 है, कोण तो फिक्स है, 1/2 हो गया। और उसके बाद से कास सी का मान निकाल लेते हैं। कास सी, साइन ए तो निकला ही है, कास ए निकाल लीजिए।
क्योंकि कासे की भी जरूरत है, तो का से बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण करड़ी में 3/2 हो जाएगा। और साथ ही यहीं पर हम कास सी का भी मान ज्ञात करना। कास ए हो गया, साइन ए हो गया, कास ए हो गया, कास सी का मान निकालना। कास सी बराबर क्या हो जाएगा, अब ये सी है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये बीसी भुजा आधार हो जाएगी, तो कास सी बराबर आधार बटे कर्ण अर्थात 1/2 हो जाएगा। और साइन सी का भी मान ज्ञात करना है, तो साइन सी भी निकाल लेते हैं। साइन सी एंगल सी है तो इसके सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगी, और साइन का फॉर्म है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, करड़ी में 3/2 हो जाएगी। अर्थात साइन ए कास सी साइन सी का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब मान भरने में हमको कोई परेशानी नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है, इसी में हम मान भरते हैं। पहला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ, फिर से दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साइन ए का मान हो जाएगा 1/2, और साइन ए और कास सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो गुणे का चिन्ह मान लेते हैं। और ये भी बता दें, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह मान लेते हैं, और दो पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो गुणे का चिन्ह मान लेते हैं। ये हमको बहुत पहले से पता है। तो कास सी का मान हो जाएगा 1/2, और धन कास ए का मान हो जाएगा करड़ी में 3/2, और साइन सी का मान भी हो जाएगा करड़ी में 3/2। मान निकाल लिया, मान भर लिया। और मान भरने के बाद से बहुत सिंपल सी बात है, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, गुणा करना है तो गुणा कर देंगे, घटाना है तो घटा देंगे, भाग देना है तो भाग दे देंगे। तो 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, और यह बराबर, ये आधार बराबर है तो 3 × 4/4 बराबर हो जाएगा 1। अर्थात पहले का उत्तर 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। और यही तुरंत दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस यहाँ से हम लिख लेते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, कासे का मान कितना है, करड़ी में 3/2, गुणे काससी लिखा तो काससी का मान कितना है 1/2, साइन ए का मान कितना दिया है 1/2, साइन सी का मान कितना दिया है करड़ी में 3/2। अब ये हो जाएगा करड़ी में 3/4 धन करड़ी में 3/4 हो जाएगा, करड़ी में 3/4 करड़ी में 3/4 हो जाएगा। और जब इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/4 करड़ी में 3/4 बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 3/4। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3/2। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों का जवाब हमको मिल गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, यह हर बराबर है तो अंश को अंश में जोड़ देते हैं। एक करड़ी में 3 मतलब 1 करड़ी में 3, 1 करड़ी में 3 धन 1 करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 3, और 2 दूना 4 हो जाएगा, करड़ी में 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया है यहाँ PQR, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, और ये भी दिया गया है कि PR प्लस QR, PR कौन है, ये कर्ण वाली भुजा, और QR कौन है, ये आधार वाली भुजा, बराबर 25। PR और QR मिलकर के 25 हैं। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमको ज्ञात करना है साइन P बराबर कितना होगा, कास P बराबर कितना होगा, और tan P बराबर कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का भी प्रश्न, अब तक प्रश्न किस तरह का पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जा रही थी, उसके बाद से त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी पूछा आप ज्ञात कर सकते थे। लेकिन इसमें एक ही भुजा PQ बराबर केवल 5 सेंटीमीटर दिया है, बल्कि PR और QR का योगफल दे दिया है। हमको व्यक्तिगत तौर पर PR का मान चाहिए और QR का भी मान चाहिए, तब हम मान निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का। तो हम इसको पहले तो हल करेंगे, कैसे हल करेंगे इसे तो देख लिया जाए। यहाँ देखते हैं, दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, तो यहाँ से हम QR बराबर 25 माइनस PR तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पक्षांतर कर देंगे तो 25 माइनस PR हो जाएगा।
और उसके बाद से क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है PQR, तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो जाएगा। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहलाता है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग। और लंब आधार 9 का है तो हमें कह सकते हैं दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अब इसमें हम मान भरेंगे। मान कैसे भरेंगे, PQ को हम ये QR है PQ स्क्वायर प्लस, तो PQ की जगह पर हम 5 का वर्ग भर सकते हैं क्योंकि 5 तो मालूम है हमें। अब QR के जगह पर क्या भर देंगे, 25 माइनस PR भर देंगे और बराबर यह PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी समीकरण को हल करेंगे तो कोई न कोई मान हमको मिल जाएगा। भविष्यवाणी कर लीजिए, एक समीकरण है और एक अज्ञात राशि PR है, तो मान तो निकलना है, निकल जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 25, और यह A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो मान भर देंगे, 25 का वर्ग हो जाएगा 625 प्लस हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हो जाएगा 50 इंटू PR बराबर PR स्क्वायर। यहाँ PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, 50 PR को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 50 PR बराबर ये 650 हो जाएगा, या PR बराबर 650 बटे 50, तो PR बराबर 13×5 = 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ मात्रक सेमी में दिया है इसलिए हम यहाँ PR बराबर 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जब PR हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे तो QR मिल जाएगा। तो 5, 13 हो अगर समकोण त्रिभुज की भुजा तो यह 12 तो आधार हो ही जाएगा। पहले से पूर्वानुभव के आधार पर हमको मालूम, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, क्योंकि 5, 12 और 13 पाइथागोरियन त्रिक होते हैं, 6, 8 और 10 पाइथागोरियन त्रिक होता है, 3, 4 और 5 पाइथागोरियन त्रिक होता है। अब आप कहेंगे कि पाइथागोरियन त्रिक क्या है, तो त्रिभुज की वे माप जिनसे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है उन्हें पाइथागोरियन त्रिक कह देते हैं। वे पाइथागोरियन त्रिक पाइथागोरस प्रमेय का पालन जरूर करते हैं। तो PR बराबर हमको 13 मिल गया, हमको QR भी चाहिए, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ QR बराबर लिखा है 25 माइनस PR, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 13, अर्थात QR बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो QR बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब जब ये भी माप मालूम हो गया तो अब हमको कोई परेशानी नहीं है। क्या पूछा है पहले अभी देखा जाए, साइन P, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज PQR में, ऐसा हेडिंग डाल देंगे। हम वर्क कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, त्रिभुज PQR में। अब त्रिभुज PQR में क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो टैन का साइन का मान ज्ञात कर रहे हैं। साइन किस कोण का साइन ज्ञात कर रहे हैं, तो कोण P का ज्ञात कर रहे हैं, और P के सामने वाली जो भुजा QR है वही लंब हो जाएगी, और साइन का केस होता है लंब बटे कोण, अर्थात 12/13, तो हो जाएगा साइन P बराबर 12/13। ये एक उत्तर हो गया। दूसरा कास P पूछा है, तो जब P ही कोण पूछा है तो कोण P के सामने वाली भुजा यही लंब हो जाएगी, ये कोण तो है ही, ये आधार हो जाएगी, और कास का फॉर्म होता है आधार बटे कोण, तो हो जाएगा कास P बराबर 5/13। ये दूसरा उत्तर हो गया। टैन P का मान कितना हो जाएगा, टैन P बराबर लंब बटे आधार, अर्थात हो जाएगा 12/5। इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य और असत्य कथन, हमको छांटना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं। लिखा कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, और tan का फॉर्म होता है, जैसे त्रिकोणमिति अभी पढ़ाया नहीं गया है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पढ़ेंगे।
तो वहां पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोण का मान भरा जाएगा सारणी में। तो tan का फॉर्म आता है 0, 1/3, 1 करड़ी में 3 इनफाइनाइट। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, जिसका मान 1.732 होता है। तो और ये भी बात है कि अगर हम tan का ग्राफ खींचते हैं, tan का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या आता है इस तरीके से, x अक्ष है या y अक्ष है, तो tan का फॉर्म जो है इस तरीके का आता है, इस तरीके का। मतलब ये हो गया कि ये प्लस इनफाइनाइट तक जाता है और यह माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। तो tan का मान बोला गया कि सदैव 1 से कम होता है। तो ये हमारा कितना है, यहाँ पर 1 है ना, 1 से कम ही नहीं होगा, 1 से अधिक भी होता है। 1 से कम क्या होगा, यहाँ पर 1 है, तो 1 से कम, ये सारी चीजें मान जो है 1 है, 1 से कम है, लेकिन 1 के ऊपर भी तो हमारा ग्राफ जाता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से अपने दिल दिमाग में बना सकते हैं कि tan का फॉर्म जो है, tan का मान माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक होता है। तो वहाँ यहाँ पर जो है 1 से कम की बात की गई है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा, कोण A के किसी मान के लिए सेक A का मान 12/5 होता है। तो सेक A का मान 12/5 है, तो हम देख सकते हैं काश A का मान क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। अब 5/12 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 चौक लगभग 0.4, 12 चौक 48 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 12 कम 12 मतलब 0.4 के बाद कुछ आ रहा है। और काश का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, काश के ग्राफ की अगर हम बात करें तो इस तरीके से काश का ग्राफ आता है। यहाँ पर प्लस हो जाता है +1 और ये -1 तक आता है, -1 के सामने तक यहाँ से आता है। ये +1, 0, -1, फिर 0, फिर +1, फिर -1, ऐसे होता है। अर्थात ये काश का मान 0.4 आया है, इसका मतलब ये हो गया कि वो +1 और -1 के बीच में, उसके दायरे में है। इसका मतलब यह कथन जो है सत्य हो जाएगा। सेक का भी ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन काश का ग्राफ जो है आसान है, ऐसे जो है हम इसको जान सकते हैं। क्योंकि कोण जो है, जिस कोण के लिए वो सेक का मान किया, वैसे ही जो है उसी कोण के काश कोसाइन का मान जो हमने इधर दिखाया है। काश ये कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो काश थीटा कोसेक थीटा का उल्टा थोड़ी होता है। कोसेक थीटा का संक्षिप्त, उल्टा नहीं, संक्षिप्त रूप। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप तो कोसेक होता है। ये कथन जो है गलत है। काट और ए का गुणनफल है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जैसे मान लीजिए अगर हम काट ए की बात करें तो काट ए का मतलब ये होता है कोई एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका न्यून कोण ए है, तो काट ए का मान होता है लंब बटे आधार हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाता है। और यहाँ पर कहा गया कि काट और ए का गुणनफल है। अब ये कैसे संभव है, बिना कोण के काट और ए का गुणनफल का मतलब काट का अलग अस्तित्व है ना। बिना कोण के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अस्तित्व तो है ही नहीं। अगर कोण है तभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। यह काट और ए गुणनफल नहीं है, ये कोण ए का काट है। हाँ, अगर ये कह सकते हैं कि किसी काट ए में हम अगर 3 से गुणा करें तो इसको हम 3 काट ए जरूर लिख सकते हैं। ये इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा, गुणांक बन जाएगा। तो ये जो हमारा कथन है बिल्कुल गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। ये देखिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये कोई सरसमीका नहीं है, ये कोई समीकरण है। और समीकरण क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अगर है तो वह थीटा के प्रत्येक मान के लिए नहीं बल्कि किसी विशेष मान के लिए सत्य होगा। तो थीटा एक कोई विशेष मान होगा जिसका साइन का मान 4/3 हो सकता है। लेकिन 4/3 कैसे हो पाएगा, अभी देखिए साइन थीटा का जब हम ग्राफ खींचते हैं, यही बात बता रहे हैं, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे आता है, 0 से शुरू होगा, उसके बाद से +1 तक जाएगा, उसके बाद से 0 पर फिर आएगा, फिर -1 तक आता है। तो साइन थीटा का मान 1 से लेकर के ऋण 1 या ऋण 1 से लेकर के 1 तक के बीच में ही घूमता रहता है। और यहाँ पर साइन थीटा का मान 4/3 कहा गया। 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा,
1 से अधिक हो जाएगा, 3 कम 4/3 का मतलब हो जाएगा 3 एक 3 और 1/3 त्रिक 9, 1.3333 हो जाएगा। और साइन थीटा का मान अधिकतम मान जो 1 ही होता है, तो 1.33 कैसे हो जाएगा? ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। तो ये भी कथन जो है हमारा गलत है। तो प्यारे बच्चों, आज ये प्रश्नावली 8.1 का जो कुछ प्रश्न थे इन पर चर्चा हो गया। मैं आशा करता हूं कि यह आपको कंटेंट्स बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियोज डाले जाते हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अपने यार दोस्तों को भी इसके लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।